हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी हिंदी की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। DSSB के द्वारा जो टीजीटी हिंदी का एग्जाम लिया गया था, ये 6 शिफ्ट के अंदर ये एग्जाम लिया गया था आपका। और जो पेपर का जो लेवल था वो लगभग सेम था सभी शिफ्ट का। तो इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो इंग्लिश जो विषय का जो पेपर का लेवल आया था, दैट वाज इजी टू मॉडरेट था। और इसमें आप ये लगा लीजिए कि जो कैंडिडेट का स्कोर था अप्रोक्सीमेटली वो 14 to 16 मार्क्स इसमें कैंडिडेट जो है वो जिसकी अच्छी प्रिपरेशन जिसने की थी वो ले सकता था। हिंदी जो थी वो इजी थी। हिंदी का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। और इसमें आप 15 से 70 मार्क्स तक इसमें जो है जिस कैंडिडेट ने अच्छी प्रिपरेशन की थी वो ले सकता है। मैथ जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था और इसमें 10 से 12 मार्क्स जो है वो कैंडिडेट्स अगर जिसने प्रिपरेशन की है, क्योंकि ये हिंदी का एग्जाम था तो बच्चों का जो मैथ विषय था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो 10 से 12 मार्क्स जो है वो कैंडिडेट्स में ले सकता था। जनरल नॉलेज भी थी जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी और उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चन ही कैंडिडेट जो है वो अटेम्प्ट कर सकता था, क्योंकि करंट के काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें आए थे। और जनरल इंटेलिजेंस का जो लेवल था दैट वाज आल्सो इजी टू मॉडरेट। और इसमें आप ये लगा लीजिए 40 to 60 मार्क्स इसमें कैंडिडेट जो है वो ले सकता था इफ ही प्रिपेयर्स वेरी वेल। और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था वो लगभग सेम था सभी शिफ्ट का। इसमें लिटरेचर पर ज़्यादा ग्रामेटिकल पोर्शन कम था, लिटरेचर पर ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन किया गया था। तो इसमें अगर जिसने अच्छी प्रिपरेशन की है तो उसमें आप लगा लीजिए कि कैंडिडेट 70 से 75 मार्क्स तक इसमें जो है वो अप्रोक्सीमेटली ले सकता है। तो इस प्रकार से जो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट के रिस्पॉन्स थे और जैसा पेपर का लेवल था उसके अकॉर्डिंग जो है इतने मार्क्स कैंडिडेट जिसने अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कैंडिडेट हु आर वेल प्रिपेयर्ड। तो आप ये लगा लीजिए 7 और 13 2 15 2 17 और 23 और 5 28 3 4 5 6 7 और 7 5 और 4 9 और 4 13 2 3 4 5 6 और 7। तो जो जनरल की जो कट ऑफ है वो आप ये लगा लीजिए कि 133 से अबव ही रहेगी, क्योंकि जो जनरल की जो टोटल वैकेंसी है वो 91 है। और जो पिछले वर्ष जो जनरल की जो कट ऑफ थी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 126 और 127, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, वैकेंसी मोर देन 400। तो आप उससे जो है वो अनुमान लगा सकते हो कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 133 से तो कम होने का कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। 133 से ज़्यादा ही रहेगी और 148 तक भी जो है वो जा सकती है। इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट इसमें अपियर हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली 16,000 कैंडिडेट जो है वो एग्जाम में बैठे हैं। और इसके अंदर जनरल की 91 वैकेंसी थी, ओबीसी की इसमें 2 वैकेंसी थी और ओबीसी की लगभग 2000 कैंडिडेट थे इसमें। तो ओबीसी की आप ये लगा लीजिए जनरल की कट ऑफ जो है 133 से 148। तो ओबीसी की जो है आप लगा लीजिए जो ओबीसी जो कैंडिडेट हैं रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, तो उसमें लगभग 7 या 8 मार्क्स उसमें जो है कम लगा लीजिए उससे। तो इस प्रकार से जो है वो 7-8 नंबर 8 मार्क्स लेस कर दीजिए। और जो एससी कैंडिडेट हैं वो लगभग
10 से 12 मार्क्स उसमें कम कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो एसटी कैंडिडेट हैं वो 14 के आसपास जो कट ऑफ जो है वो लेस रहेगी। तो इस प्रकार से आपकी जो टीजीटी हिंदी की जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि जो पेपर का जो लेवल था उसके, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ द पेपर्स, दैट वाज easy to moderate, and if you are well prepared, and that candidates whose preparation was very excellent, and this is the cutoff that candidates marks in between 133 and 148, and the possibility to come in the merit list, it is possible that the candidate must shortlisted for in these exams. So I think if you got more than 133 marks, then it is possible that you may